बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं क्रियाचसी होम यूट्यूब चैनल। मैं हूं अफजल हनीफ। आज हम आरामको CSM का लेक्चर नंबर 10 डिस्कस करेंगे। इससे पहले कि मैं लेक्चर नंबर 10 को स्टार्ट करूं, आप जल्दी से जाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और 1 से लेकर 9 तक जितने भी लेक्चर हैं उनको जाके वॉच करें, ताकि आपको आने वाले तमाम लेक्चर जो हैं वो आसानी से और इजीली समझ आ जाए। और इसके साथ साथ आप इसको शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें। अगर कोई क्वेश्चन है तो उसको कमेंट में लिखें, या आप फेसबुक ग्रुप में या फेसबुक पेज के ऊपर जाके मैसेज भी कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 10। लेक्चर नंबर 10 से स्टार्ट करने से पहले हम लेक्चर नंबर 9 को रीकैप करेंगे कि उसमें हमने क्या पढ़ा था। लेक्चर नंबर 9 में हमने पढ़ा था HIP, हैज़र्ड आइडेंटिफिकेशन प्लान के हैज़र्ड आइडेंटिफिकेशन की प्लान की इंपॉर्टेंस क्या है, ये डॉक्यूमेंट होता क्या है और इसको सबमिट करने का क्या तरीका है, इसको अप्रूवल लेने का क्या तरीका है। और इसके साथ हमने कुछ छोटे मोटे दूसरे भी डॉक्यूमेंट देखे थे, सेम प्रोसीजर में वो भी आते हैं। तो लेक्चर नंबर 10 का कंटेंट्स देखते हैं जी। आज हमारा कंटेंट्स क्या है, इसमें हम क्या क्या डिस्कस करेंगे। लेक्चर नंबर 10 में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कॉन्ट्रैक्टर पर्सनल सेफ्टी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, कि जो भी कॉन्ट्रैक्टर का स्टाफ है उसकी जो सेफ्टी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो क्या है एज़ पर CSM 7.0। तो देखते हैं कि क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनकी एज़ पर सेफ्टी। कॉन्ट्रैक्टर पर्सनल सेफ्टी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, सबसे पहले हम देखेंगे कॉन्ट्रैक्टर कंपनी मैनेजमेंट। अब ये जो कंपनी मैनेजमेंट है ये हम बात कर रहे हैं अभी ऑफिशियल स्टाफ जो होता है उसकी बात कर रहे हैं, कि जो ऑफिशियली उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। कॉन्ट्रैक्टर कंपनी मैनेजमेंट, इसमें देखेंगे फॉलोइंग आर दी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। एंश्योर दी सऊदी अरामको सेफ्टी कंप्लाइंस एज़ पर दी कॉन्ट्रैक्ट्स। अब इसमें थोड़ी थ्योरी ज़्यादा है और इसको मैं जल्दी से पढ़ूँगा, जहाँ पर मुझे लगा कि मैं एक्सप्लेन करूँ आपको वहाँ पे मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूँगा। बाकी तकरीबन ये सारी चीज़ें अभी तक जो अगर आपने 9 लेक्चर देख लिए हैं तो ये आपको समझने में बहुत आसानी हो जाएगी। तो सेकंड नंबर है प्रेपरेशन एंड सबमिटल ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिक CSSP एंड HIP। ये दोनों डॉक्यूमेंट हमने लेक्चर नंबर 8 और लेक्चर नंबर 9 में पढ़े हैं कि ये CSSP क्या होता है और HIP क्या होता है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट दोनों डॉक्यूमेंट हैं। और ये प्रेपरेशन एंड सबमिटल ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिक CSSP एंड HIP मैनेजमेंट को ये सबमिट करवाने होते हैं और इनका अप्रूवल लेना होता है प्लानिंग स्टेज पे पहले, तब ये अप्रूवल होने के बाद जाके फिर काम स्टार्ट होता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। अब ये मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इनको अप्रूवल ले और सबमिट करे। प्रोविजन ऑफ नेसेसरी पर्सनल ट्रेनिंग, टूल्स, इक्विपमेंट एंड मटीरियल टू एनेबल द वर्क टू बी परफॉर्म्ड कॉम्पिटेंटली एंड सेफली। यानी कि ये मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो जो भी रिक्वायरमेंट है, चाहे वो ट्रेनिंग्स की रिक्वायरमेंट है, चाहे टूल्स चाहिए, इक्विपमेंट चाहिए, मटेरियल चाहिए, जो भी काम उनको स्कोप में दिया गया है वो प्रॉपर वो पूरे का पूरा मटेरियल, टूल और ट्रेनिंग प्रोवाइड करें ताकि काम को सही तरीके से किया जा सके। Evaluation for the contractors and subcontractors performance process and safety management program evaluation की जाए। Management and supervision of contractors trained। अब ये देखें मैनेजमेंट एंड सुपरविजन ऑफ कॉन्ट्रैक्टर्स के, कॉन्ट्रैक्टर के जितने भी मैनेजमेंट और सुपरविजन है वो सारी की सारी ट्रेंड एंड क्वालिफाइड फॉर देयर जॉब सेफ्टी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के, उनकी जो जॉब सेफ्टी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो उसके ऊपर ट्रेंड और क्वालिफाइड होने चाहिए। और आगे और किसके ऊपर होने चाहिए, इंसिडेंट एंड जॉब सेफ्टी एनालिसिस, और जॉब सेफ्टी एनालिसिस के ऊपर भी उनकी ट्रेनिंग और क्वालिफिकेशन प्रॉपर होनी चाहिए। कंडक्ट ट्रेनिंग नीड एनालिसिस, ट्रेनिंग नीड एनालिसिस एंड ट्रेनिंग्स फॉर PPE सिलेक्शन एंड यूज़, के उनको जो बेसिक नॉलेज है इसका PPEs का, ताकि ये चूँकि साइट के ऊपर फैसिलिटेट करती है मैनेजमेंट, और ये सोर्सेज अगर प्रॉपर ना दिए जाएं तो जो हमारा जो हायरार्की ऑफ कंट्रोल है उसका जो मिनिमम हमारा कंट्रोल है वो PPE है। तो अगर ये भी ना मिले हमको, सोर्सेज इसके प्रॉपर ना मिले, तो फिर इंसिडेंट और इंजरी का खतरा ज़्यादा हो सकता है। बी पार्ट ऑफ द इंटरफेस मीटिंग विद क्लाइंट, कॉन्ट्रैक्टर्स एंड सब कॉन्ट्रैक्टर्स। डेवलपमेंट एंड रिव्यू ऑफ ऑल द प्रोसीजर्स फॉर क्रिटिकल एक्टिविटीज सच एज वेल्डिंग, tie-in, hard taps, loop test, excavations, confined space entries, equipment, vehicle access,
ETC अकॉर्डिंग टू दी सापो। अब ये डेवलपमेंट एंड रिव्यू ऑफ ऑल द प्रोसीजर, ये जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं जो भी हमारे वर्क स्कोप में शामिल होता है उसके जो प्रोसीजर है, जो प्लान है, जो डॉक्यूमेंटेशन है, वो सारी की सारी का नॉलेज इनको लाजमी होना चाहिए और इनको रिव्यू करना है और उसके अकॉर्डिंग अगर कोई सोर्सेज और अगर कोई फैसिलिटीज़ चाहिए तो इनको प्रोवाइड करनी है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है जी। नेक्स्ट है कॉन्ट्रैक्टर पर्सनल सेफ्टी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में कॉन्ट्रैक्टर साइट मैनेजमेंट, जिसमें क्या कौन कौन आता है, प्रोजेक्ट मैनेजर आता है, कंस्ट्रक्शन मैनेजर आता है, साइट सुपरिटेंडेंट आता है और कोई भी इसकी इक्वल पोजीशन का बंदा हो। अब ये साइट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ गई हैं कि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी साइट के लिहाज से क्या है, नीड टू बी एस्टैब्लिश एट द प्लानिंग स्टेज। और ये जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं या जो भी सोर्सेज हैं या जो भी चीज़ है, ये उनको प्लानिंग स्टेज पे जाइए, यानी अभी प्रोजेक्ट स्टार्ट नहीं हुआ तो उस स्टेज में उनको ये सारी चीज़ें अवेल करनी है। सेफ्टी रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर सुपरवाइजर, सब कॉन्ट्रैक्टर एंड अदर पर्सनल, फायर प्रिवेंशन एंड प्रोटेक्शन प्रोविजन, एमरजेंसी व्हीकल एक्सेस, स्पेसिफिक हैजर्ड टू बी आइडेंटिफाइड इन दी CSSP एंड HIP। यानी ये जो स्पेसिफिक हैजर्ड की बात हो रही है, मतलब ये उसमें लिखे जाते हैं, HIP में भी और CSSP में भी इनको मेंशन किया जाता है। अब जॉब स्किल, क्राफ्ट सेफ्टी एंड सेफ्टी ट्रेनिंग्स, ओरिएंटेशन, रिक्वायरमेंट्स फॉर पर्सनल, टाइप्स एंड क्वांटिटीज़ ऑफ PPE नीडेड, कौन से PPEs चाहिए, कौन सी एक्टिविटी चल रही है, अकॉर्डिंग टू दी एक्टिविटी, अकॉर्डिंग टू दी जॉब, फर्स्ट एड, मेडिकल एंड सैनिटेशन फैसिलिटीज़ नीडेड, वर्क परमिट, प्रोसीजर्स एंड रिक्वायरमेंट्स इफ़ नॉट ऑलरेडी एस्टेब्लिश बाय दी सापो, emergency response plan and emergency procedure aligned with the any applicable SAPO ERP। अब ये जो चीज़ें मेंशन की गई हैं, ये सारी चीज़ें उनको साइट के ऊपर फैसिलिटेट करनी है, साइट के हिसाब से, काम के हिसाब से, एक्टिविटी के हिसाब से और अपने वर्क स्कोप के हिसाब से एज़ पर CSSP एंड HIP उनको कॉन्ट्रेक्चुअल जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी करनी है साइट के ऊपर। अब इम्प्लीमेंटेशन में क्या है कि एम्पावर all personnel to stop their own activity, their own work if deemed to be unsafe। कि जो मैनेजमेंट है उसको अपने स्टाफ को इतनी पावर देनी चाहिए कि वो अगर उनको लग रहा है कि काम अनसेफ हो रहा है या अनसेफ कंडीशन है तो वो उसको स्टॉप कर सके। अंडरस्टैंड एंड इम्प्लीमेंट द सेफ्टी एंड हेल्थ रिक्वायरमेंट्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, के जो भी कॉन्ट्रैक्ट की रिक्वायरमेंट है सेफ्टी, हेल्थ एंड सेफ्टी के लिहाज से, वो उनको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। इम्प्लीमेंट दी CSSP एंड HIP, और इम्प्लीमेंट करें वो को क्या इम्प्लीमेंट करें, CSSP और HIP। सऊदी अरामको सर्टिफाइड वर्क परमिट रिसीवर यूज़ ओनली, जो वर्क परमिट रिसीवर यूज़ करने हैं वो प्रॉपर सऊदी अरामको के कार्ड होल्डर हों, सर्टिफाइड हों। कंडक्ट दी सेफ्टी मीटिंग, विजिट दी साइट पीरियडिकली, कोऑर्डिनेशन विद द कॉन्ट्रैक्टर्स, मैनेजमेंट एंड रिपोर्टिंग, उनको प्रॉपर साइट का विजिट भी करना चाहिए और अगर उन्होंने सब कॉन्ट्रैक्टर भी लगा रखे हैं तो उनके जो मैनेजमेंट है उनके साथ भी उनका प्रॉपर रिलेशन, कम्युनिकेशन होना चाहिए और रिपोर्टिंग सिस्टम भी अच्छा होना चाहिए। प्रोविजन ऑफ JSL, जॉब साइट सेफ्टी लॉग बुक, ये एक लॉग बुक है एंड अकाउंटेबल टू रेक्टिफाई दी फाइंडिंग्स रिटर्न ऑन JSL। ये लॉग बुक है, ये मैंने पीछे की जो लेक्चर नंबर 6 और 7 है मेरे ख्याल से, उसमें इसकी डिटेल बताई हुई है कि ये लॉग बुक होती क्या है, जॉब साइट सेफ्टी लॉग बुक क्या होती है। ये सेफ्टी ऑफिसर्स के पास होती है, इसमें जो आपकी जो साइट की फाइंडिंग्स होती हैं उनको लिखा जाता है, फिर रेक्टिफाई किया जाता है। आप जाके उसमें लेक्चर नंबर 6 और 7 में देख सकते हैं इसकी डिटेल। उसके आगे एंश्योर ऑल इंसिडेंट एंड नियर मिसेस आर प्रॉपरली इन्वेस्टिगेटेड, कि इनकी जिम्मेदारी है कि जो भी अगर कोई इंसिडेंट या नियर मिस होता है उसको प्रॉपर इन्वेस्टिगेट करें और उसको अगर उसके अगेंस्ट में रेक्टिफिकेशंस को चाहिए तो या कोई प्लान में चेंजेस चाहिए तो उसको करें। साइट सेफ्टी मैनेजर सुपरवाइज़र, अब साइट सेफ्टी सुपरिटेंडेंट, सीनियर सेफ्टी इंजीनियर, सेफ्टी कोऑर्डिनेटर आर इक्वलेंट पोजीशन। अब ये जो साइट का सेफ्टी का जो स्टाफ है अब उसकी बात हो रही है कि उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। पहले जो थी वो सिर्फ मैनेजमेंट की और कंस्ट्रक्शन की सेफ्टी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देखी जा रही थी। अब ये आ गई कि सेफ्टी का जो स्टाफ है खुद हिमसेल्फ या दमसेल्फ, उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। जैसे जिसमें क्या आता है, सेफ्टी सुपरिटेंडेंट आ सकता है, सेफ्टी ऑफिसर्स आ सकते हैं, इंजीनियर, कोऑर्डिनेटर या मैनेजर या कोई भी।
अब फॉलोइंग आर दी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, अब उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं? अंडरस्टैंड एंड इम्प्लीमेंट द सेफ्टी एंड हेल्थ रिक्वायरमेंट्स एज पर स्केड्यूल डी, CSSP, HIP एंड CSM, ये 4 डॉक्यूमेंट का नाम लिया गया, स्केड्यूल डी, CSSP, HIP एंड CSM। अब इनमें से 3 डॉक्यूमेंट तो हम पढ़ चुके हैं, CSSP भी हम पढ़ चुके हैं, HIP पढ़ चुके हैं और CSM हम पढ़ रहे हैं ऑलरेडी। तो ये जो स्केड्यूल डी है इसके ऊपर भी मैं इंशाल्लाह लेटर ऑन आपको वीडियो दे दूंगा कि ये स्केड्यूल डी क्या होता है। इसमें भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, कुछ डिटेल्स होती है। तो अभी फ़िलहाल आप अंडरस्टैंड एंड इम्प्लीमेंट ये याद रखें कि उनको अंडरस्टैंडिंग और इम्प्लीमेंटेशन उन्होंने करनी है एज़ पर CSSP, HIP एंड CSM। अब सेकंड नंबर है बी रिस्पॉन्सिबल एंड अकाउंटेबल फॉर द सेफ्टी ऑफिसर्स एंड बी एम्पावर्ड इन राइटिंग टू स्टॉप देयर ओन एक्टिविटीज़ इफ़ अनसेफ, कि उन्होंने जो साइट का सेफ्टी रिप्रेजेंटेटिव है, जो सेफ्टी ऑफिसर होता है या सीनियर सेफ्टी ऑफिसर होता है या सुपरवाइज़र होता है, उनको प्रॉपर एम्पावर्ड किया जाए कि वो अगर उनको लगता है कि अगर कोई अनसेफ एक्टिविटी या अनसेफ कंडीशन या कुछ इस तरह का अनसेफ नज़र आ रहा है तो उसको स्टॉप कर सकें। उसके आगे है जी कंडक्ट सेफ्टी किक ऑफ मीटिंग फॉर कॉन्ट्रैक्टर्स एंड सब कॉन्ट्रैक्टर टू कम्युनिकेट सेफ्टी रूल्स एंड स्टैंडर्ड, कि जो भी सब कॉन्ट्रैक्टर्स हैं उनके साथ प्रॉपर कम्युनिकेशन होनी चाहिए और मीटिंग्स कंडक्ट की जानी चाहिए ताकि आप अपने जो सेफ्टी के रूल्स हैं उनको बता सकें कि हमारे सेफ्टी की क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है, उन्होंने क्या किस तरह आपने मैन पावर पे इम्प्लीमेंट करना है। एंश्योर सेफ्टी ट्रेनिंग्स ओरिएंटेशन फॉर ऑल कॉन्ट्रैक्टर्स एंड सब कॉन्ट्रैक्टर एज रिक्वायर्ड बाय सापो। अब ये बार बार जो वर्ड आ रहा है सापो, SAPO, सऊदी अरामको प्रोपोनेंट ऑर्गेनाइजेशन, ये हमने अगर आपने जो वीडियोस पहले वाली हैं वो देखी हुई हैं तो ये सारे वर्ड आपको समझना इजी होंगे, क्योंकि इनकी ये सारे वर्ड्स की जो डिटेल है, जो एब्रीविएशन हम यूज़ कर रहे हैं, ये इनके जो मैंने फुल फॉर्म है वो पीछे वीडियोज़ में बताए हुए हैं। एंश्योर सेफ्टी ट्रेनिंग्स, कि उनको चाहिए कि जो भी आपका सब कॉन्ट्रैक्टर का जो या कॉन्ट्रैक्टर का स्टाफ है वो प्रॉपर ट्रेन हो और उसकी ओरिएंटेशन हो चुकी हो। अब इंस्पेक्ट द वर्क प्लेस पीरियडिकली एंड कम्युनिकेट फाइंडिंग्स विद साइट सुपरवाइज़र फॉर रेक्टिफिकेशन, के जो भी सेफ्टी सुपरवाइज़र है या मैनेजर है या सेफ्टी ऑफिसर है उसको प्रॉपर जो साइट के ऊपर इंस्पेक्शन करनी चाहिए। अगर कोई भी फाइंडिंग्स आती हैं तो जो साइट का कंस्ट्रक्शन का जो सुपरवाइज़र है, ओवरऑल इंचार्ज है, उसके साथ मिलकर उसको रेक्टिफाई करे। कीप रिकॉर्ड फॉर सेफ्टी मीटिंग एजेंडाज, इंजरीज, इलनेस, नियर मिसिस, MVA और एंड हैवी इक्विपमेंट इंसिडेंट। कीप रिकॉर्ड, प्रॉपर रिकॉर्ड सिस्टम होना चाहिए, कौन से इंसिडेंट हुए, क्या क्या उसमें इंजरीज हुई, जो भी प्रॉपर रिकॉर्ड है वो इनको मेंटेन करना है। पार्टिसिपेट इन इंसिडेंट इन्वेस्टिगेशन, सेफ्टी मीटिंग ड्रिल्स, एंश्योर जनरल सेफ्टी रूल्स आर पोस्टेड इन ऑल वर्क प्लेसेस। जो भी इंसिडेंट इन्वेस्टिगेशन की जो मीटिंग्स होती हैं उसमें प्रॉपर इनको हिस्सा लेना चाहिए। ये थी जी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मैनेजमेंट की, कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट की, और उसके बाद हमने देखी जो हमारा जो सेफ्टी का स्टाफ है उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। तो आज लेक्चर नंबर 10 तक हमने ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देख ली। अब हम लेक्चर नंबर 11 में क्या पढ़ेंगे वो उसका थोड़ा सा टीज़र देखते हैं, उसके कंटेंट्स क्या होंगे। उसमें हम देखेंगे साइट सुपरविजन की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है, जो साइट का सुपरवाइज़र है उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो फील्ड सेफ्टी ऑफिसर है उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। और ये हम जो लेक्चर नंबर 11 पढ़ेंगे उसमें ये जो साइट का सुपरवाइज़र और फील्ड ऑफिसर होता है, सेफ्टी ऑफिसर, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। उसके बाद फिर जो इनका इंचार्ज होता है जैसे इंजीनियर हो गया, उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। अब जो लास्ट में है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेबर, जो कॉन्ट्रैक्टर पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो मतलब जिसको हम लेबर कहते हैं, उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब उनकी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं कि उन्होंने किस तरह काम करना है साइट के ऊपर। तो ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हम देखेंगे लेक्चर नंबर 11 में। जब तक कि लेक्चर नंबर 11 आता है आप पहले के जितने भी लेक्चर हैं उनको देखें, उनको वॉच करें, दोबारा से उनको देखें, सुने, पढ़ें और सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी करें और कमेंट भी करें अगर आपको इसमें कोई भी किसी किस्म की हेल्प है। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।